चलिए आज एक नाम की कहानी में चलते हैं। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे जहन में किले, रेगिस्तान और रजवाड़ों की शान की तस्वीरें उभर आती हैं। राजस्थान। अब ये नाम सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे हजारों सालों से चला आ रहा होगा, है ना? पर इसकी असली कहानी क्या है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? आइए आज मिलकर इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। इस कहानी की पड़ताल करने के लिए हमें सफर करना होगा सदियों पीछे, उस दौर में जब बातें कागज पर नहीं बल्कि पत्थर पर लिखी जाती थीं। और वहीं हमें मिलते हैं इस पहेली के पहले सुराग। जरा सोचिए, आज से करीब 1500 साल पहले चित्तौड़ के पास घुसुंडी में एक पत्थर पर एक शब्द लिखा गया, एक ऐसा शब्द जो आने वाले भविष्य की एक छोटी सी झलक दे रहा था। तो आखिर वो शब्द था क्या? वो शब्द था राजस्थानीय। इसे संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, और यही है अब तक का मिला सबसे पुराना सबूत जो हमें राजस्थान नाम के करीब ले जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक ही सबूत था। इसके लगभग 100 साल बाद 625 ईस्वी में सिरोही के पास बसंतगढ़ से मिले एक और शिलालेख में भी इससे मिलता जुलता शब्द पाया गया। मतलब ये नाम कहीं ना कहीं इतिहास में मौजूद तो था। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। इन शुरुआती सुरागों के बावजूद सदियों तक इस पूरी जमीन का कोई एक नाम था ही नहीं। ये एक नाम की नहीं बल्कि कई नामों और कई पहचानों की भूमि थी। आज जिसे हम नक्शे पर एक राज्य के तौर पर देखते हैं, वो उस जमाने में अलग अलग इलाकों का एक खूबसूरत गुलदस्ता था। हर हिस्से की अपनी पहचान, अपना नाम और अपनी कहानी थी। मिसाल के तौर पर मेवाड़, जिसकी वीर गाथाएं आज भी हम सुनते हैं, या फिर वो विशाल रेगिस्तानी इलाका मारवाड़, जिसमें जोधपुर और बाड़मेर जैसे शहर आते थे। और कला और संस्कृति से भरा ढूंढाड़, जिसके दिल में आज का जयपुर बसता है। और ये तो बस कुछ ही नाम है। हाड़ोती, जांगल, मेवात, योधे, लिस्ट बहुत लंबी है। कहने का मतलब ये है कि एक राजस्थान की सोच बनने से पहले यहाँ कई छोटी बड़ी पहचानों का एक पूरा संसार था। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब बदला कैसे? इन ढेरों नामों की जगह एक नाम कैसे आया? कहानी का सबसे अहम मोड़ अब शुरू होता है। इस बिखरी हुई पहचान को एक धागे में पिरोने का काम किसने किया? इसका श्रेय जाता है 2 अंग्रेजों को, जिन्होंने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनके दिए हुए नाम इतिहास का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएंगे। देखिए, साल 1800 में एक आयरिश एडवेंचरर थे, जॉर्ज थॉमस। उन्होंने इस इलाके के लिए राजपूताना नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन असली कहानी को नया मोड़ दिया कर्नल जेम्स टॉड ने। तो फर्क समझिए, जॉर्ज थॉमस का राजपूताना नाम राजपूत शासकों पर आधारित था, लेकिन 1829 में जब कर्नल जेम्स टॉड की किताब आई द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो उन्होंने राजस्थान शब्द को चुना। यह नाम सिर्फ शासकों का नहीं बल्कि पूरे इलाके की पहचान का प्रतीक बन गया, और यही नाम था जो हमेशा के लिए रह गया। कर्नल टॉड सिर्फ किताबों में लिखने वाले इतिहासकार नहीं थे। वो घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव घूमे, लोगों से मिले, उनकी कहानियां सुनी। उनके इसी जुनून की वजह से स्थानीय लोग उन्हें प्यार और सम्मान से घोड़े वाले बाबा कहने लगे थे। टॉड के काम ने ही पहली बार इस पूरे क्षेत्र की एक मुकम्मल तस्वीर दुनिया के सामने रखी। उन्होंने सिर्फ एक नाम नहीं दिया, बल्कि उस नाम के पीछे की आत्मा, उसके गौरव और उसके इतिहास को आवाज दी। तो ठीक है, नाम तो मिल गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब इस नाम को एक भौगोलिक और राजनैतिक हकीकत बनाना बाकी था, और ये इस कहानी का आखिरी और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव था। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब राजस्थान कागजों पर एक खूबसूरत विचार जरूर था, लेकिन जमीन पर ये अभी भी रियासतों, ठिकानों और प्रांतों के एक पेचीदा जाल में उलझा हुआ था। इस जाल को बनाने वाली थीं पूरी 19 अलग अलग रियासतें, हर एक का अपना झंडा, अपना कानून। इनके साथ साथ 3 ठिकाने भी थे, यानी छोटी छोटी सरदारियां, और एक चीफ कमिश्नर का प्रांत। इन सबको एक करना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। और इस लगभग नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनके नेतृत्व में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। एक एक करके इन सभी टुकड़ों को भारत में जोड़ा गया, और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को जब भारत एक गणतंत्र बना, तो राजस्थान नाम को भी संवैधानिक तौर पर अपनी अंतिम और आधिकारिक पहचान मिल गई। तो राजस्थानिया के एक धुंधले से शिलालेख से लेकर भारत के एक जीवंत राज्य राजस्थान बनने तक का ये सफर, ये हमें बताता है कि पहचानें रातों रात नहीं बनती,
उन्हें इतिहास, भूगोल, संस्कृति और कभी-कभी घोड़े वाले बाबा जैसे लोगों का जुनून गढ़ता है। एक नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो एक पूरी कौम की विरासत और उसके भविष्य का आईना होता है।